सूर्यवंश, अर्कवंश का इतिहास। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से लेकर महाराजा कनकसेन तक। नमस्कार साथियों, आज हम आप सभी को इतिहास की एक ऐसी कड़ी से मिलाने जा रहे हैं जिसका वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र से लेकर महाराजा कनकसेन तक जाता है। भारतीय इतिहास के दो मुख्य क्षत्रिय वंशों सूर्यवंश और चंद्रवंश में सूर्यवंश का गौरव अद्वितीय है। इसी वंश को अर्कवंश भी कहा जाता है, जो भगवान श्री राम से लेकर महाराजा कनकसेन और अन्य प्रतापी राजाओं की वीर गाथाओं को समेटे हुए। सूर्यवंश की वंशावली अयोध्या से रघुवंश तक। सूर्यवंश का उद्गम अयोध्या से हुआ, जो प्राचीन भारतवर्ष की राजधानी थी। कुछ के कुल में आगे चलकर भरत, फिर सगर, फिर भगीरथ, रघु, अम्बरीश, ययाति, नाभाग, दशरथ और भगवान राम जैसे महान शासक हुए। निमि और मिथिला इक्ष्वाकु के दूसरे पुत्र निमि मिथिला के राजा थे, और इसी वंश में आगे चलकर राजा जनक हुए। निम को जैन धर्म के 21वें तीर्थकार भी माना जाता है। गंगा का अवतरण राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, जिन्होंने अपनी तपस्या से गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। रघुकुल का नामकरण भगीरथ के पुत्र ककुत्स और ककुत्स के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद यह वंश रघुवंश कहलाया। रघुवंश से शाखाएं भगवान राम के पुत्र लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बलगुजर, जयास और सिकरवार शामिल हैं। इसी से सिसोदिया राजपूत वंश, बैसला और गुहिल गहलोत वंश की शाखा भी चली। राम के दूसरे पुत्र कुश से कुशवाहा, कछवार राजपूतों का वंश चला। अर्कवंश सूर्य का पर्यायवाची गौरव। सूर्यवंश को ही अर्कवंश क्यों कहा गया? अर्क सूर्य का एक पर्यायवाची शब्द अर्क है। जिन सूर्यवंशी क्षत्रियों ने अपने कुल देवता सूर्य को उनके अर्क स्वरूप में पूजते हुए अपनी पहचान स्थापित की, वे ही कालांतर में अर्कवंशी क्षत्रिय कहलाए। पर्यायवाची अर्कवंश का इतिहास सूर्यवंश के इतिहास का अभिन्न हिस्सा है, जिसे इससे अलग नहीं किया जा सकता। नामों का अपभ्रंश समय के साथ साथ अर्कवंश शब्द अर्क, अरग और स्थानीय बोलचाल की भाषा में अर्क हो गया। इसी प्रकार मित्रवंशी शब्द भी बिगड़कर मैत्रक हो गया। रामचंद्र जी ने वनवास जाने से पहले अपने कुल देवता सूर्य अर्क का आवाहन इस मंत्र से किया था। ओम भूर्भुवः स्वः कलिंगदेशोद्भव काश्यप गोत्र रक्तवर्ण हो अर्क इहागच्छ इह तिष्ठ अर्काय नमः। अर्कवंश के प्रमुख महापुरुष एवं ऐतिहासिक योगदान। अर्कवंश सूर्यवंश का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है, जिसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की ज्ञाता हुई। अर्कवंश के प्रमुख महापुरुष और ऐतिहासिक योगदान। अर्कवंश सूर्यवंश का इतिहास महान शासकों और उनके अमूल्य योगदानों से भरा है।
इस वंश में ऐसे नायक हुए जिन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों ही क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी। प्राचीन काल के महापुरुष प्राचीन काल में इस वंश के कुछ सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हुए भगवान श्री रामचंद्र जी। वह अर्क वंश शिरोमणि और रघुकुल के नायक थे। अर्क बंधु गौतम बुद्ध, उन्होंने अहिंसा और बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। सम्राट प्रद्योत, बालार और नंदवर्धन ये सभी प्राचीन भारत में शासन और शक्ति का प्रदर्शन करने वाले प्रतापी सम्राट थे। मध्यकाल के महान शासक। मध्यकाल में अर्क वंश ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित की। महाराजा कनकसेन, इन्हीं से चित्तौड़ के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजवंश गुहिल वंश की उत्पत्ति हुई। महाराजा भट्टर, वह एक सूर्य उपासक थे जिन्होंने गुजरात में सूर्य उपासना को बढ़ावा दिया। सम्राट हर्षवर्धन, वह भी एक महान सूर्य उपासक सम्राट थे जिन्होंने विशाल साम्राज्य पर शासन किया। महाराजा धीराज त्रिलोकचंद अर्कवंशी, उन्होंने सन 918 ईस्वी में राजा विक्रमपाल को हराकर दिल्ली पर अपना राज्य स्थापित किया था। महाराजा खड़गसेन, उन्होंने मध्यकाल में अवध के द्वाबा क्षेत्र पर राज किया और खागा नगर की स्थापना की। महाराजा सल्हे सिंह अर्कवंशी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में संडीला नगर की स्थापना की। महाराजा मल्ह सिंह अर्कवंशी, उन्होंने मलिहाबाद नगर की स्थापना की। ये सभी शासक अर्कवंश के गौरव का प्रतीक हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में नेतृत्व और शौर्य की मिसाल कायम की। साम्राज्य का प्रभुत्व प्राचीन काल से मध्यकाल तक अर्कवंशी क्षत्रियों ने अवध के एक विशाल हिस्से पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा, जिनमें संडीला, मलिहाबाद, खागा, अया, फतेहपुर, पड़री, उन्नाव, सारसलेमपुर, कानपुर, अर्खा, रायबरेली और बहराइच जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल थे। कहा जाता है कि अर्कवंशी क्षत्रिय इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने आर्यावर्त में दशाश्वमेध यज्ञ करवाकर अपनी शक्ति प्रदर्शित की थी और किसी भी समकालीन राजवंश ने उन्हें चुनौती देने का साहस नहीं किया। फतेहपुर अयार में अर्कवंशी क्षत्रियों द्वारा निर्मित एक प्राचीन दुर्ग का खंड है। आज भी उनके गौरवशाली अतीत की कहानी कह रहा है। दोस्तों, आप सभी को यह ऐतिहासिक जानकारी कैसे लगी हमें अवश्य बताएं। जय मां भवानी, जय राज प्रताप, जय सूर्यवंश, जय जय श्री राम।